Good morning, class 2. How are you? I hope you all are fine. Today is our moral values class. So, let's quick do reading of our previous paragraph. All of you have to bring something to give. Tomorrow we will celebrate Give Day, Miss Meera told her class. मिस मीरा मैम ने अपनी क्लास में बोला कि हम कौन सा डे बनाएंगे, गिव डे बनाएंगे. Everyone brought something to give, sweets, pencils, colors and story books. Ma'am, what will we do with these gifts? Asked Annie. Annie asked if we're gonna bring all these things, then what we're gonna do of all these things? Come with me in a queue. You have to make a line. Ma'am said that you have to, all the students, please make a line and come behind me and take the things you have brought to give. Miss Meera told the children, and Miss Meera informed the children, whatever you have brought from your home, bring it yourself, and will distribute all these things. But Rehan went red. What happened, Rehan? Asked Lily. Lily ma'am asked, what happened, Rehan? Why you are so disturbed? I don't have anything to give. So Rehan replied that I don't have anything to give. My parents have gone to visit grandfather. मेरे parents जो हैं वो grandfather के यहाँ गए हुए हैं. I am staying with my aunt Daisy. और मैं अपनी आंटी डेजी के साथ कहाँ हूँ? मैं अपनी आंटी डेजी के साथ हूँ. I was too shy to ask Aunt Daisy to help me. He mumbled. उसने कहा कि मैं किसी के घर रहने आया हूँ और मैं उनसे कुछ जब मांगूंगा तो मुझे क्या आएगी, शर्म आएगी, इसलिए मैंने नहीं मांगा है. सो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. इतना तक हमने पढ़ लिया था अपनी बुक में, पेज नंबर 33 पर. सो नाउ हियर Miss Meera led the students to the place where the children of the workers were sitting. अब मिस मीरा जो थी वो बच्चों को लेकर कहाँ पे गई? उस जगह जाती है जहाँ पे वर्कर्स के बच्चे, यानी जो काम करते हैं उनके बच्चे थे. अब ना वर्कर्स जो प्ले एरिया बन रहा था स्कूल में, प्ले रूम बन रहा था, उधर जो काम करते हैं लोग, उनके बच्चे थे, वहाँ पे मिस मीरा उनको लेके गई. Well, I asked you all to bring something to give for these little children. तो उसने क्या बोला, मैं इन्हीं बच्चों के लिए क्या है आपसे मंगवाया था, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सामान. मिस मीरा टोल्ड द क्लास. मिस मीरा ने बच्चों को बताया. द क्लास वॉज हैप्पी टू गिव द थिंग्स टू द चिल्ड्रन. बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे दूसरे बच्चों को कुछ देने के लिए. वेल, रेहान सेड. अब क्या था, सब बच्चे तो कुछ ना कुछ लेके आए थे. रेहान कुछ लेके नहीं आए थे बिकॉज उनकी मॉम जो थी, मॉम डैड कहाँ गए हुए थे, ग्रैंडफादर के पास गए हुए थे. तो वेल, रेहान सेड, मिस मीरा काइंडली यू कैन ऑल्सो गिव देम समथिंग. वेल, रेहान सेड मिस मीरा काइंडली. तो वेल, रेहान को किसने बोला? मिस मीरा ने बोला कि आप भी, यू कैन ऑल्सो गिव देम समथिंग, तुम भी उनको कुछ दे सकते हो. दीज चिल्ड्रन कम हेयर एवरी डे विद देयर पेरेंट्स. ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं. दे आर टू पुअर टू गो टू स्कूल. अब वो क्या है, वो इतने गरीब हैं. POOR, पुअर. पुअर मीन्स वो इतने गरीब हैं कि वो स्कूल नहीं जाते हैं. सो वी हैव डिसाइडेड टू टीच दीज चिल्ड्रन फॉर फ्री. तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम फ्री में इन बच्चों को शिक्षा देंगे, मतलब स्टडीज़ कराएंगे. यू आर सच ए ब्राइट स्टूडेंट. अभी देखो यहाँ पे हमको क्या सीख मिलती है कि रेहान के पास देने के लिए कुछ नहीं था बिकॉज उसके पेरेंट्स नहीं थे. बट रेहान में क्या सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो खुद इतने इंटेलिजेंट थे. तो टीचर ने उनको बोला कि आप डिप्रेस मत हो, आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप तो खुद स्कूल के क्लास के टॉपर बच्चे हो, तो आप उन बच्चों को जो वर्कर्स के बच्चे हैं उनको एज अ गिफ्ट आप उनको पढ़ा सकते हो. यू कैन हेल्प देम विद देयर स्टडीज़ इन योर फ्री पीरियड. जब भी आपका कोई लेजर पीरियड होगा, फ्री पीरियड होगा, तब आप इन बच्चों को स्टडी करा सकते हो. गिविंग इज़ नॉट ओनली अबाउट थिंग्स डियर. देने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को कुछ चीज़ें देनी है. नो, वी ऑल हैव आवर हिडन गिफ्ट्स दैट वी कैन गिव. हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो हम किसी को दे सकते हैं.
रेहान स्माइल्ड एट मिस मीरा एंड नॉडेड. रेहान मिस मीरा को देख के स्माइल पास करता है और अपना सिर झुकाता है. यस, आई वुड लव टू डू दैट, रेहान सेड विद जॉय. खुशी से रेहान बोलता है, डेफिनेटली मैं ये ज़रूर करूँगा. दैट डे, उस दिन रेहान मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स. रेहान ने अपने बहुत सारे नए दोस्त बनाए. ही हैड ऑल्सो लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ गिवन. और रेहान ने देने का सच्चा मीनिंग समझा. तो देने का मतलब सिर्फ चीज़ों को देना नहीं होता है. देने का मतलब होता है आप किसी को अच्छी एडवाइस देते हो, अच्छी सलाह देते हो. अगर आपको कुछ बहुत अच्छा स्टडीज़ में आता है तो अपने व्यूज़, अपने थॉट्स उनसे शेयर करके उनको वो भी एज अ गिफ्ट आप दे सकते हो. सो हैप्पीनेस कम फ्रॉम व्हाट वी गिव. अब इसका मतलब क्या है, इससे हमें स्किल्स फॉर लाइफ क्या मिलती हैं. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम व्हाट वी गिव नॉट वी गेट. हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस किसी को कुछ देने में ही होती है, ना कि किसी से कुछ लेने में होती है. सो यहाँ पे कुछ 2 न्यू वर्ड्स हमने देखे हैं जो बुक्स में दे रखे हैं आपकी. दैट इज़ क्यू, अ लाइन ऑफ पीपल और थिंग्स, चीज़ों की कुछ लाइन बनाना या फिर लोगों की. नॉडेड, मूव योर हेड अप एंड डाउन, अपना सिर ऊपर नीचे झुकाना. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ नॉडेड. सो यहाँ पे जब हम मॉरल वैल्यूज़ पढ़ते हैं तो हम ब्यूटीफुल क्या पढ़ते हैं, थॉट्स पढ़ते हैं. ब्यूटीफुल हमें क्या सीख मिलती है इन चैप्टर से, एज वेल एज वोकैब वर्ड्स पढ़ते हैं. सो पेज नंबर 36 आपको आपकी बुक में दिखेगा. ये पेज नंबर 36 आज मैम आपको एज अ होमवर्क दे रही हैं. So you have to do this page number 36 as a homework in book, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सर्कल करना है, अनजम्बल द लेटर्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एज वेल एज मैचिंग करनी है. सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस पेज नंबर 36 एज अ होमवर्क. फॉर टुडे, this is a homework I have given to you. I have explained the chapter thoroughly to you. So please, it's a request from my side to start reading, and those who are started reading, that's very good, but those still who are not attending, who are not opening the site, learning or reading the chapters, this is very bad. Would like to request all the children to please start reading so that it will enhance your vocabulary, your reading. You're gonna learn such a new words. So that is for today. Do take care of yourself and please do your homework which I have given to you. And if you have read the chapter, then please write in the comment, yes ma'am, we have read the chapter. That is for today. Thank you so much. Take care. Bye.